मैं आ गया हूं। अम्मी, हमारी मुलाकात बहुत देर से नहीं हुई। काश आपके चले जाने से पहले मैं आपसे मिल पाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। शायद किस्मत में नहीं था। आप औलाद के दुख के साथ चली गई और मैं आपकी मोहब्बत के लिए तड़पता रहा। मां क्या होती है, मां की मोहब्बत कैसी होती है पता नहीं। हम तो इतने बदनसीब हैं कि इस दुनिया में कभी एक दूसरे को गले पे नहीं लगा सके। मुझे अपना बेटा कहकर मुझे सीने से नहीं लगा सकी, और मैं आपको अम्मी कहकर अपना सर आपकी गोद में कभी नहीं रख सका। मेरी प्यारी अम्मी, आपकी बाकी रह जाने वाली चीजों में बस यादें हैं मेरे पास। जब मैं नहीं जानता था कि आप ही मेरी मां हैं, तब भी आपने मुझसे शफकत से बात की। अम्मी, याद है जब हाजरा अम्मी ने मुझे छोड़ दिया था, तब आपने ही मुझे मां बनकर संभाला। आपने ही आंसू पोंछे, आपने ही मुझे अपने सीने से लगाया, ताकि मैं मां के बगैर होने का दर्द महसूस ना करूं। आपने मुझे इतना प्यार दिया। लेकिन जिस शख्स को मैं अपना बाप समझता था, उसी ने जुल्म किया। उस जालिम ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर किया। उसकी वजह से हम अलग हुए। काश काश कि हम शुरू में ही इस हकीकत को जान पाते, तब शायद हमारे हालात मुख्तलिफ होते। आप मुझसे मोहब्बत करती थी ना, जानता हूं मैं ये, क्योंकि आपने कभी बारान और जहान से मुझे लग नहीं रखा। जब आप खिलौना खरीदती थी, हम तीनों के लिए लाती थी। ईद के कपड़े हम तीनों के बिल्कुल एक जैसे होते थे। लेकिन फिर भी अम्मी, मैं आपको जिंदगी में मां नहीं कह पाया। हमेशा ही कुछ कमी रही। लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं। पहाड़ जैसा बाप मेरे पीछे है और भाई मेरे साथ है। आपकी कमी उन्हीं के साथ पूरी करूंगा, उन्हीं के सहारे दिल को तसल्ली दूंगा। ये आपके बेटे की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। अब से मैं बार बार आऊंगा आपके पास। इतनी बार आऊंगा कि आप तंग आ जाएंगे अम्मी। हम बहुत सारी बातें करेंगे, अपने दिल की बातें सुनेंगे और सुनाएंगे एक दूसरे को। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज अम्मी। आ जाओ मेरे भाई।
हारून, खुश आमदीद। हारून तुम्हें देखने आया है। माशाल्लाह यास्मीन, आज तुम बेहतर लग रही हो। पूरी रात परेशान था, अब देखकर सुकून आया। ये तुम्हारे लिए है। तुमने क्यों तकलीफ की? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कैसी तकलीफ यास्मीन? ये तो मेरा फर्ज था, है ना भाई? वैसे भी फूलों को देखकर तुम अच्छा महसूस करोगी, यही सोच के लाया हूँ। आओ आओ हारून, आकर बैठो ना, आ जाओ। हाँ तो रात कैसी गुजरी? सुकून से सोई ना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी नींद आई मुझे। और वैसे भी आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब ठीक हूँ, काम पर आ सकती हूँ। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। इस वक्त तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। हाँ लेकिन काम का क्या होगा? फिक्र नहीं करो, सब काम हो जाएंगे, मैं हूं ना। तुम सिर्फ आराम करो, पहले ठीक हो जाओ फिर काम पर आना। हाँ हाँ बिल्कुल हारून, ये मामला तो मुझ पर छोड़ दो, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। देखा, भाभी को कितनी फिक्र है। अच्छा ठीक है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो यहाँ बैठे बैठे अपना मेन्यू बना सकती हो। मैं तुम्हारे मेन्यू के हिसाब से ही काम करूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। देखो इधर पेपर और पेन होगा, वो वहाँ उस तरफ रखा था। हाँ ये रहा। ठीक है, क्या तुम मेज तक चल के आ सकती हो या फिर यहीं पर बना लोगी? हाँ चल सकती हूँ मैं। ठीक है चलो। जेवदत, लगता है इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ बिल्कुल जवेरिया, बस दोबारा ये दोनों कोई बेवकूफाना हरकत ना करें। नहीं नहीं, अब ये लड़का बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। देखो ना हारून कैसी लड़की पर फिदा हो गया है। फूल तोहफे, बस ये मामला तय समझो, देखना। आखिर मेरा भाई है। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग कजन, मतलब भाई। गुड मॉर्निंग। खैरियत, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? हाँ भाई, बताएं क्या हुआ है? कल रात बात ना हो सकी बाबा। जवाहिर के पीछे एक आदमी लगाया था। आगा, जवाहिर एक बड़ी तैयारी कर रहा है, बंदे ढूंढ रहा है। उसने मुझे भी ऑफर की है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हम आपके खिलाफ कभी नहीं जा सकते आगा, इसलिए मैं फौरन आपके पास आ गया। ठीक किया। एक गलती है तुम्हारी। कैसी गलती आगा? मेरी ऑफर कबूल करोगे तारिक? तुम मेरे इनसाइड मैन बनोगे, जवाहिर का ठिकाना मालूम करके मुझे बताओगे। मंजूर है तुम्हें? मुझे मंजूर है आगा। जवाहिर को कल हमारी हवेली पे हमला करना था, लेकिन आखिरी लम्हे इत्तला मिली कि उसने कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल किया भाई? मुझे भी नहीं मालूम। अंदर से जैसे ही खबर आएगी मिलूंगा मैं उससे। ये जवाहिर तो हद से गुजर गया है। अब वो जिस बिल में भी छुपा बैठा है, हमें हर सूरत निकालना पड़ेगा बेटा। उस सांप का सर हमें कुचलना पड़ेगा। जवाहिर इतना बेवकूफ नहीं फराद, अपने ठिकाने बदलता रहता है, इसलिए वो आज तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन मेरी नजर उस पर है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन हाथ आ जाएगा। बारान, प्लीज फौरन आ जाओ। भाई आपके आदमी से कोई खबर आई है क्या? नहीं, जिलान का मैसेज है।
हालत देखो मेरी, अपने ही घर में जगह नहीं बची। बस बहुत हो गया, इस तरह नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ हसन? आज कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अभी तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, मगर आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम्हारी ऑफर अब भी कायम है तो मैं तुम्हारे कहने पर सब कुछ करने को तैयार हूँ। शाबाश हसन, तो तुम सही रास्ते पर आ गए। अक्लमंद आदमी हो तुम। मेरी कॉल का वेट करना, काम समझा दूंगा।